कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का कबूलनामा सामने आया है। निज्जर मामले में भारत को सबूत नहीं दिए थे, ये खुद कबूल कर रहे हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने ये भी कहा है कि आरोप लगाने से पहले सबूत नहीं दिए थे, भारत से सिर्फ जानकारी साझा की गई थी। तो ये बात और कोई नहीं बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद कह रहे हैं। एक तरफ जहां पर लगातार आरोपों का सिलसिला 1 साल से चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि भारत को सबूत नहीं दिए गए थे, आरोप लगाने से पहले कोई सबूत नहीं दिया गया और जो भी बातें कही गई थी वो सिर्फ जानकारी के आधार पर भारत के साथ साझा की गई थी। तो ये कबूलनामा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया है। Work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging us. No, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. कनाडा के पीएम के कबूलनामे के बाद भारत ने पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज जो हमने सुना है वो सिर्फ उस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत पेश नहीं किया है। तो भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने कहा कि जो बात हम कह रहे थे वो एकदम सत्य साबित हुई है, क्योंकि भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। और यही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी अब कह रहे हैं कि हमने सिर्फ भारत के साथ जानकारी साझा की थी, कोई सबूत आरोपों के साथ नहीं दिए गए थे। तो बीते 1 साल से जो कनाडा का स्टैंड भारत को लेकर है, निज्जर की हत्या को लेकर जिस तरीके की बातें कही गई, भारत के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, भारतीय राजनयिकों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर, अब वही आरोप लगाने वाले कनाडा के पीएम खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हमने भारत को कोई सबूत नहीं दिया जो आरोप हमारी तरफ से लगाए गए, हमने केवल जानकारियां साझा की थी। तो ये पूरी तस्वीर इस मामले में बन रही है। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मामले में सरकार से अपील की है कि वो विपक्ष को विश्वास में ले और संसद में अपना रुख साफ करें। तो जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि ये जो पूरा मामला कनाडा का चल रहा है, इस मामले में सरकार विपक्ष को विश्वास में ले और संसद में अपना रुख सरकार साफ करे कि क्या स्थिति पूरी चल रही है।